नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर बिना देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व तो 8.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 3 mm वाले तांबे के एक तार को किस पे 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर वाले एक व्यास के बेलन के चारों तरफ। ठीक है, तो जो लंबाई है बेलन की वो 12 है और इसका जो व्यास है वो कितना है, वो 10 है। ठीक है, ये है। तो एक बार लपेटने में तार बेलन के 3 mm ऊंचाई को ढक लेगा। ठीक है, व्यास 3 mm वाले तांबे के तार को। ठीक है, तो जो लपेटेगा वो कितना ऊंचाई ढकेगा, 3 mm ही तो ढकेगा। तो कुल लपेटे गए चक्रों की संख्या क्या, बेलन की ऊंचाई बटे तार का व्यास। ठीक, तो 12 बटे 0.3। ठीक, क्योंकि mm में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.3, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 बार लपेटे जाएंगे। तो एक बार लपेटने में तार की कुल लंबाई बराबर बेलन के आधार की परिधि। एक बार जो लपेटा जाएगा वो क्या, बेलन के आधार की परिधि होगी और आधार उसका क्या है, आपका सर्कल है, वृत्त है। और वृत्त का जो परिमाप होगा, ठीक है, परिधि जो होगी वो क्या होगी, 2 पाई r होगी। तो यहां से r जो आपका दे रखा है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर आपका वो है व्यास है, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई। तो 40 बार लपेटने में तार की कुल लंबाई 40 गुणे 10 पाई। पाई का मान रखोगे 400 गुणे 22/7, कितना 8800 बटे 7, यानी कि 1257.14 सेंटीमीटर। और मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना, 12.57 मीटर। तो तार की त्रिज्या कितनी, तार की त्रिज्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.15 सेंटीमीटर। और तार का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तार का जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो आयतन यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.15 का स्क्वायर इंटू 1257.14 इज इक्वल टू कितना है, 88.89 सेंटीमीटर क्यूब। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना है, 8.88 है, तो 88.898 का घनत्व कितना हो जाएगा, 789.41 ग्राम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिगर नहीं क्लियर हो रहा होगा, मैं बना दे रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु डबल कोण के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण के अतिरिक्त यानी कि कर्ण नहीं है, कर्ण का मान यहां पर नहीं दिया गया है। यहां पे आपको कर्ण का मान नहीं दिया गया है, जो मान दिया गया है वो आप कह सकते हैं आधार और लंब का मान दिया गया है। ठीक है, जो भी मान है वो क्या है, आधार और लंब का मान दिया गया है। ठीक है, चलो तो फिगर जो आपका बनेगा कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, बी, सी और डी, ठीक, और ये एक सेंटर पे काट रहा है, ओ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका समकोण है, ठीक, इसी के परितः घुमाया जा रहा है, ठीक है। अब केस 1 यानी कि एक बार जब यहां पे घुमाया जाएगा, ठीक है, केस 1 हो जाएगा, और एक बार जब इसके परितः घुमाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके लिए ये भाई ये एक समकोण है, ठीक है, ये तो ये 2 है, ये इसका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पूरी ऊंचाई आ जाएगी भैया वो कितना आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इसकी जो पूरी ऊंचाई आ जाएगी यानी कर्ण जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्या है, ABC, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है हमारा, यानी कि कर्ण जो है हमारा आधार है, यानी कि AC गुणे ऊंचाई इसकी कितनी है, OB, ठीक है। तो 1/2 इंटू AB इंटू BC, ये भी हो जाएगा। अब यहां पे देखो AB इंटू BC, ठीक, 1/2 इंटू AC इंटू OB बराबर 1/2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक। तो यहां से आपका OB का मान कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो द्विशंकु का आयतन बराबर शंकु 1 का आयतन प्लस शंकु 2 का आयतन, ठीक है। द्विशंकु का आयतन बराबर शंकु 1 का आयतन प्लस शंकु 2 का आयतन। तो शंकु 1 का आयतन 1/3 पाई r2 स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2, ठीक है। हाइट जो है अलग अलग हो रही है, h1 और h2 दो हाइट हो जा रही है भाई, OA और OC दो हाइट हो रही है ना, ठीक है। तो यहां से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, OA प्लस OC 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जब मिलाओगे ये हाइट प्लस ये हाइट पूरी हाइट कितके 5 के बराबर हो जा रही। तो यहां पे हम किसके बराबर रख देंगे, 5 के। तो ये कितना आ जाएगा, 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु 1 का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु 2 का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई r L1 प्लस पाई r L2, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई r कॉमन ले लोगे, L1 L2 कितना है, L भाई त्रिज्या ऊंचाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, त्रिज्या ऊंचाई 3 है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लोगे, पाई r 4 + 3 7, और पाई का मान कितना है 3.14, r कितना है 2.4 इंटू 7 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर है में 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप 22.5 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर गुणे 6.5 सेंटीमीटर है तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं। बहुत आसान है ताकि उसमें से पानी बाहर ना निकले। इतना किया हुआ है, अब थोड़ा सा आप ट्राई करो, इसमें ट्राई कीजिए भाई थोड़ा सा, ठीक है, ट्राई कीजिए आप। जल्दी कीजिए भाई। अरे भैया टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, माप इतना है तो आयतन कितना हो जाएगा आपका 150 गुणे 120 गुणे 110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19,80,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। टंकी में मौजूद पानी का आयतन कितना है 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब टंकी में भरे जाने वाले ईंटों का आयतन कितना हो जाएगा
जो टोटल पानी है, ठीक है, और जो पानी क्या है, इतना पानी है, ठीक, टंकी में टोटल पानी कितना भरा जा सकता है, इतना भरा जा सकता है, टंकी में पानी ऑलरेडी कितना है, इतना है। तो जो ईंटों का आयतन होगा वो जो पानी सोखेंगी ना, ठीक, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 18,50,400, ठीक। तो मानक छिद्र वाले ईंटों की संख्या कितनी है, n है, तो n ईंटों का आयतन बराबर n इंटू 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5 बराबर किसके, 1096.875 n के। तो क्योंकि प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है, इसलिए n ईंटों द्वारा सोखा गया पानी बराबर n/17 गुणे 1096.875, क्योंकि एक ईंट का आयतन कितना, n ईंट का आयतन कितना आ रहा है, 1096.875, ठीक। तो प्रश्नानुसार 18,50,400 प्लस n/17 गुणे 1096.875 बराबर, सॉल्व करोगे तो 18,50,400 बराबर 16 n/17 गुणे 1096.875, तो n बराबर 1792.41। तो टंकी में कुल कितनी ईंटें हैं, अब देखो 0.41 तो कोई ईंट नहीं होंगी, तो इस वजह से टंकी में कुल कितनी 1792 ईंटें डाली जा सकती हैं, ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे, ठीक है, ताकि उसमें से पानी बाहर ना बहे। चलो अगला क्वेश्चन, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7,280 किलोमीटर स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। अरे यार बहुत आसान। घाटी में हुई वर्षा कितनी, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, ठीक। घाटी का क्षेत्रफल कितना है आपका, 97,000, एक मिनट, 7,280 है ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन मुझे चेक करने दीजिए कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है। स्प्रिंट तो नहीं हुआ है भाई, क्या है क्वेश्चन, घाटी का क्षेत्रफल जो है वो आपका भैया ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आपका देखिए घाटी में वर्षा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि मीटर में कितना हो जाएगा 0.1, और घाटी का जो क्षेत्रफल है वो 7,280 किलोमीटर है, ठीक है, वो कितना है 7,280 किलोमीटर है, ठीक। तो ये 9 लाख, ये यहां से 9 कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो घाटी का क्षेत्रफल कितना है, या तो यार यहां से गड़बड़ हो रहा है, यहां से कहां से गड़बड़ हो रहा है, 97,280, 97,280, ठीक है, 97,280 है, ठीक है। तो वर्षा के पानी का आयतन 97, अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, बहुत बड़ी डिजिट हो जाएगी, काउंट कर लो भैया कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो गुणे 0.1, यहां से सॉल्व कर दे, एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक नदी के पानी का आयतन कितना हो जाएगा, इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 गुणे 3, ठीक है, 1000, इसको कि किलोमीटर में है, मीटर में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा। तो 3 नदियों के पानी का आयतन 3 गुणे इतना, तो इस प्रकार जो नियर अबाउट वो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य के योग के समतुल्य थी। तो ये नियर अबाउट आ रहा है, क्योंकि 13 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 97 और 84, ठीक है, क्योंकि डिजिट की संख्या देखिए 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा समतुल्य नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो
तो ये फिगर है आपका, देख पा रहे होंगे, ये 18 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो, ये है आपका 18 सेंटीमीटर, फिगर आप क्लियर है, बट डाटा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये 10 सेंटीमीटर, ठीक, और ये 8 सेंटीमीटर, ये 18, ये 12, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10, ये 8, ये 22, ये 9, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, देखो छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या r1 कितनी है 9 सेंटीमीटर, छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या r2 बराबर कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और छिन्नक की ऊंचाई h1 बराबर 22 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 12। भाई ये 22 पूरा है, ये 10 इतना है, तो इसका जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 12 ही तो बचेगा, ठीक है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक। तो टीन के चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टीन के चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस 2 पाई r2 इंटू h2, 22/7 गुणे 9 प्लस 4 गुणे 13 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 10। सॉल्व कर लोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 782 सही 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो बहुत कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। क्या है कि शंकु के छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों को यूज करते हुए का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सिद्ध कीजिए, ठीक है। चलो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि एबीसी एक शंकु है, ये एबीसी क्या है एक शंकु है, ठीक है, जिसमें एक छिन्नक बनाया गया है। माना R1 और R2 दोनों सिरों की त्रिज्याएं हैं, दो छिन्नक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो R1 और R2 चिन्ह, इसकी जो त्रिज्याएं हैं A B C, ठीक है, 20 से डिवाइड कर रहा है तो D E F एंड G, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो आएगी पूरी की पूरी ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी H आ जाएगी, ठीक है। तो ट्रायंगल ABG और ADF में DF इज परपेंडिकुलर टू BG, ठीक है, DF इज परपेंडिकुलर टू BG। अब ध्यान से देखो, DF परपेंडिकुलर टू BG कह रहा है, ठीक है, एक मिनट, DF परपेंडिकुलर टू BG हो रहा है ना ABC, तो ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा D, ठीक है। एक मिनट फिगर फिर से बनाइए, चलो A B C, ठीक है।
बीजी, सही है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी, बीजी परपेंडिकुलर टू किसके है आपका, डी एफ के। ठीक है, तो हो जाएगा डी और ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, ऊंचाई इसकी है। अच्छे तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी जी और ट्रायंगल ए डी एफ में, ठीक है, ए बी जी और ए डी एफ में डी एफ इज परपेंडिकुलर टू बी जी, तो डी एफ अपॉन बी जी, डी एफ अपॉन बी जी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ए जी, ए एफ अपॉन ए जी इज इक्वल टू क्या, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी। तो त्रिज्या जो माने हो आर टी, सॉरी आर वन और आर टू माने हो, त्रिज्या जो मानी गई है वो आर वन अपॉन आर टू मानी गई है। ठीक है, त्रिज्या जो मानी गई है आर वन अपॉन आर टू, तो ये त्रिज्या आपका आर टू है और ये कितनी है, आर वन है। ठीक है, तो आर वन अपॉन आर टू कितना है, एच वन माइनस कैपिटल एच अपॉन एच वन, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल वन माइनस एल अपॉन एल वन। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई मान लेते हैं एच आ जाएगी, ये पूरी की पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे दोनों की अलग अलग आएगी। ठीक है, एल वन और एल पूरी की पूरी एल आ जाएगी और एक की क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका L1 हो जा रहा है, ये क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा L हो जाएगा। ठीक, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 माइनस H अपॉन H1 इज इक्वल टू 1 माइनस L अपॉन L1। ठीक, तो यहां से आप देखो क्या हो जाएगा आपका, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 माइनस L अपॉन L1 इज इक्वल टू L अपॉन L1 इज इक्वल टू 1 माइनस R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1, L1 अपॉन L इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 माइनस R2, इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया है, तो L1 इज इक्वल टू R1L अपॉन R1 माइनस R2। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु ABC का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु ADE का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L1 माइनस L इज इक्वल टू पाई R1 L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 R1 L अपॉन R1 माइनस R2 माइनस में L। सॉल्व करके आप जब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। और ऐसे ही छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल, ये दोगे पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर, तो पूरा क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ठीक है, ये इतना था। शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व विस्फोट संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसे ही ऊपर वाले सेम फिगर से आयतन का सूत्र आपका बन जाएगा, ये देख लीजिए। फिगर सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 13.5 भी समाप्त होता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।